नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में हूं। मेरे साथ में प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोफेसर अरशद उमर साहब। आइए आपसे बात करते हैं। देश में ही नहीं बल्कि विश्व में जल संकट चल रहा है, उससे जुड़े हुए कुछ सवालों के साथ में हम सर से जुड़ते हैं। जो भी श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। महिला हो या पुरुष हो, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। पशु नहलाने के नाम पर वेस्ट करते हैं, घर के सामने सफाई के नाम पर वेस्ट करते हैं और वाहन धोने के नाम पर अनावश्यक पानी को वेस्ट करते हैं। पीने के बर्तन, जो पानी की आवश्यकता नहीं होती तो उसको नालियों में फेंक देते हैं और परेशानी यह है कि पानी का जो भविष्य में जो संकट होगा, उससे हम लोग काफ़ी परेशान होंगे, उससे जल की समस्या से जूझना पड़ेगा। इसलिए आज ही हमें और आपको जागना होगा और अगर आनंद लेना है शीतल पेयजल का, तो पानी को वेस्ट कम करना होगा। हमारे साथ में सर हैं और सर से बात करते हैं। वाटर को लेकर आपके क्या विचार हैं? पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर पानी के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, पानी तो बहुत एसेंशियल है ज़िंदगी के लिए। बग़ैर पानी के इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सबको बहुत ज़रूरत है। और पर कैपिटा जो पानी है एक इंसान के लिए रोज़ का 135 लीटर है। 135 लीटर पर कैपिटा, यानी हर इंसान के लिए 135 लीटर पानी की ज़रूरत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पानी की हम बड़ी नाकदरी कर रहे हैं, पानी का बड़ी वेस्टेज कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर 125 करोड़ हम मान के चलें अपनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, तो जो रिक्वायरमेंट है वो 170 बिलियन लीटर का है। 170 बिलियन लीटर का है। लेकिन अगर हम 135 लीटर कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें। हम जो है नहाने में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, या कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, जानवर को नहलाने में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, घर धुल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो ये हमें, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है। आज हम देखें इवन बाहर के मुल्कों, प्रति व्यक्ति 135 लीटर की आवश्यकता है। लेकिन सवाल सर इस बात का है, आप केंद्र के मुलाजिम हैं, शायद आपको इसलिए पता हो। हमारे यहाँ अलीगढ़ में नगर निगम है सर, जो स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। जब उनकी पाइपलाइन फट जाती है सर, तो कई कई दिन कई गैलन पानी वेस्ट होता रहता है। क्या उनको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए या सिर्फ आपको ही लेटर आया हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए सबको होनी चाहिए। तो हर इंसान की वो है कि, बल्कि मैं भी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अक्सर जगह पानी की लाइन बस्ट हुई होती है और पानी बह रहा होता है। तो ये हम सब की भी जिम्मेदारी कि उनको इन्फॉर्म करें, और उनकी भी जिम्मेदारी है कि इसको एमरजेंसी पे ठीक करें। ये चीज़ें, पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, दुबई और इस सब में भी, बाहर जो है, बाहर के अरब में जो ये है, पानी जो है वो ज़्यादा महंगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो है बहुत सस्ती मिलती है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू पानी। तो पानी के असल में हम लोग इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है कि मैं बहरैन में था, तो एक बार मैं पानी को खोला हुआ था, तो मेरे टीचर ने आके, एक और मेरे कलीग ने बंद किया कि तुम मालूम नहीं है पानी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत ही वहाँ पे बहुत कायदे से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तो ताकि हम अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दूसरे भाई जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, उन तक पहुँच जाएगा ये। सर, आपके डिपार्टमेंट का बड़ा सुर्खियां बना हुआ है डिपार्टमेंट। अलीगढ़ के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट ने कुछ इनोवेशन किया है कि पानी को संचय कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, पानी के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या माजरा है सर, जो सुर्खियों में आप दैनिक समाचार पत्रों में हाईलाइट हैं सर, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे चैनल्स पर आपके समाचार चल रहे हैं। क्या है माजरा पूरा सर? हमारे यहाँ हमारे एक टीचर हैं, डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बड़ी मेहनती हैं। उन्होंने अभी उनका एक पेटेंट पब्लिश हुआ है इसी कंजर्वेशन ऑफ वाटर पर। इससे पहले इन्होंने 5 पेटेंट और फाइल किए हुए हैं। तो ये बड़े मेहनती हैं। इन्होंने अभी ही पीएचडी भी किए पिछले साल पढ़ाते हुए। मतलब हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, लोग स्टडी लीव लेकर के जाते हैं बाहर, छुट्टी लेकर के फिर करते हैं। इन्होंने यहाँ पर ही रहते हुए इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की है। तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, और इन्होंने इसका बेड़ा उठाया है। इस काम के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो लग रहा है प्रिंसिपल साहब उमर सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कीर्तिमान बनाने के लिए ही आजकल काम कर रहा है। चाहे वो जल संचय की बात हो या हो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ का 104 दिन हो चुके हैं, धरना निरंतर जारी है। क्या विश्व रिकॉर्ड बनाने की प्लानिंग है आप लोगों की सर? देखिए वो तो अलग चीज़ है, नॉन टीचिंग वाला जो मसला है। हम तो पढ़ाने, हम टीचर हैं, तो हम तो उसी से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। जो इन्होंने पेटेंट उन्होंने पब्लिश किया है,
तो मैं तो इनको ही मुबारकबाद दूंगा और मैं आप चाहूँगा कि आपको उनसे मुलाकात भी करा दूँ। तो सर मुझसे ही नहीं सर, सैकड़ों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। और क्यों साहब, आप लोग मिलना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से जो पानी को बचा रहा हो? सर सब लोग कह रहे हैं मिलना चाहते हैं। बिल्कुल मिलवाते हैं, अभी तो जी मिलवाते हाँ, हैं। हमारे बीच में वो शख्स आ चुके हैं जिनका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी साहब, आइए बात करते हैं कि पानी बचाने का जो इनके मन में विचार आया, वो विचार कैसे इनके दिमाग में कौंधा और उस पर आपने काम किया। सर शुरुआत हम करते हैं कि आप पानी, हर ओर पानी है और हम लोगों से ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा नालियों में वेस्ट होते हुए पानी देख सकते हैं, चाहे वो नगर निगम की सरकारी टोंटियाँ हों या ट्यूबवेल्स हों या घरों में महिलाओं पड़ोस को दिखाने के लिए, विशेषकर महिलाएं पानी वेस्ट करती हैं। कपड़े धोने के नाम पर वेस्ट करती हैं, बर्तन धोने के नाम पर वेस्ट करती हैं, घर की साफ सफाई के नाम पर वेस्ट करती हैं। मैं किसी की कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्ची बात है उसको देखने से अगर हम और आप पानी को थोड़ा सा सुरक्षित करेंगे तो भविष्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सर आपके दिमाग में कैसे विचार आया कि हम पानी पर ही काम करें, किसी और चीज़ पर क्यों नहीं? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये इंटरव्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वाटर का अवेयरनेस ये हर एक पब्लिक में होना चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग हमारे जो माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया, वो इस वजह से आया कि वाटर एक बहुत प्रेशियस लिक्विड है जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं हो सकती है। कहते हैं, जैसे कहावत है, जल ही जीवन है। तो ये वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर हम नहीं जी सकते। और जितना भी वाटर एग्जिस्ट करता है ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। इवन पोटेबल वाटर वो और भी कम है। पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पीने का पानी ये बहुत कम है। और ये हकीकत है कि हर एक अपने लेवल पर कुछ ना कुछ वाटर वेस्ट करता है। और कुछ हमारे पास सिस्टम्स भी ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। जैसे हमें टैप से वाटर लेना है, अब वहाँ पर जैसे किसी को टूथपेस्ट करना है, ब्रश करना है, वो सिस्टम ऐसा डेवलप होता है कि उसमें हम चाहें भी तो बार बार टैप को बंद और खोल नहीं सकते, इसलिए वो वेस्ट होता है। तो हमारे माइंड में यह है कि जहाँ जहाँ पर भी वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, जहाँ पर ख़त्म हो सकता है उसको हम आपके मन में विचार कैसे कौंधा? कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो आपको लगा कि पानी कुछ ज़्यादा ही वेस्ट हो रहा है, कोई ऐसी स्मृति जिससे आपके मन को झकझोर कर रख दिया हो? बहुत पहले से ये चीज़ है कि जब सप्लाई लाइन होती है घरों में, आसपास के एक महल्ले में जैसे कुछ घर हैं, उन्होंने अपने घर में पंप लगवा लिया अपने टैंक को फिल अप करने के लिए। और उसी के बराबर में कोई गरीब आदमी है, उसके घर पे अगर इतना प्रोविज़न नहीं है तो उसके टैप में पानी नहीं आता, वो बहुत परेशान होता है। तो वो चीज़ अब उसके लिए जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो आदमी है जो रिसोर्सफुल है, जिसके पास वेल ऑफ है, वो आदमी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम सब सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमने पानी को वेस्ट किया तो उससे दूसरे को प्रॉब्लम होती है, हमने पानी को सेव किया तो उससे दूसरे को बेनिफिट होता है। तो हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से आया, ये हमें आइडिया वहाँ से आया कि हम पानी को अगर बचाएंगे तो हमारे किसी दूसरे भाई को, हमारे पड़ोसी को, हमारे महल्ले वाले को वो पानी मिलेगा। और इवन ये चीज़ ग्लोबली है। अगर हम देखें, अगर इंडिया वाले पानी बचाएंगे तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट आप दूसरे कंट्री वालों को होगा, दूसरे कंट्री वाले पानी को सेव करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें होगा। जी। तो अभी सर अखबार की सुर्खियों में आप लोग बने हुए हैं, ऐसा क्या काम किया है आपने जो सभी समाचार पत्र और यहाँ तक कि दूरदर्शन, आकाशवाणी पर सर मैंने आपका समाचार देखा तो मैं दौड़ा चला आया सर आपके पास। क्या किया है आपने ऐसा? हमने इसके लिए एक वाटर डिस्पेंसर डेवलप किया है। उस वाटर डिस्पेंसर की ख़ास बात यह है कि जितने एग्जिस्टिंग वाटर डिस्पेंसर्स हैं मार्केट में, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जो भी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के हम यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको श्रोता और दर्शक देख रहे हैं, विशेषकर गृहिणियाँ आपको देख रही हैं, थोड़ा सा सरल शब्दों में बताएं कि पानी वेस्ट करने से क्या हो रहा था, और आप जो बता रहे हैं उसको हिंदी में प्रयास करें बताने का, जो घरेलू कामकाजी महिला समझ सकें आपकी बात। हमने एक ऐसा डिस्पेंसर सिस्टम यानी पानी को लेने के लिए जो हमारे पास जो सिस्टम होता है, जैसे हम और आसान लैंग्वेज में ये कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास आरओ सिस्टम हमारे पास लगा होता है, हर घर में लगा होता है, वहाँ से हम पानी लेते हैं। अब पानी लेने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक 100 ml का ग्लास है, हम चाहते हैं हमें 75 ml या 80 ml हमें पानी चाहिए, तो हमें इसका एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कितना पानी निकालना चाहिए। कभी वो पानी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी रिक्वायरमेंट जितनी थी उससे ज़्यादा हो गया, वो पानी वेस्ट होता है। हम थोड़ा सा पीते हैं, बाकी फेंक देते हैं। अरे सर, हद तो तब है जब महिलाएं मिर्ची धोने के लिए आधा लीटर पानी वेस्ट कर देती हैं। 2 मिर्ची धोने में आधा लीटर पानी वेस्ट। तो अब ये सिस्टम हमने ऐसा डेवलप किया है जिसमें कि हमें जितनी रिक्वायर्ड होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें सेट करेंगे, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग पानी उसमें से डिस्चार्ज होगा। इसमें क्या ये कोई डिवाइस है?
हाँ, ये डिवाइस है जिसको पेटेंट कराया गया है और एक्चुअली इसमें जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है जिससे कि हम कंट्रोल करते हैं उस क्वांटिटी को, वो चीज़ इसमें बाकी एग्जिस्टिंग डिस्पेंसर सिस्टम से डिफरेंट है। क्या समरसेबल की डायरेक्ट सप्लाई जब चल रही हो, पानी स्टॉक हो रहा हो, क्या उस समय भी ये डिवाइस काम करेगी? एक्चुअली वो उससे रिलेटेड तो नहीं है, ये तो कहीं पर भी अगर आपका पानी स्टोर है वहाँ से आपको पानी लेना है, उसमें ये काम करेगा। जितना आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आपको बहुत क्विकली ये उसमें से निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हमें वेस्टेज का कोई डर नहीं होता कि पानी ज़्यादा निकल गया, पानी कम निकल गया। जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी उतना ये पानी आपको निकाल देगा। तो सर ऐसा तो मैं एक शादी समारोह में गया था अभी 2-3 दिन पहले, वहाँ पर स्विच था, उसको पानी पीने के लिए स्विच दबाइए और छोड़ दीजिए तो जितना पानी उतना ही आ रहा था। तो उससे कुछ अपडेट है या? हाँ, उससे डिफरेंट है। इसमें कोई एक तो बिजली का कोई कंजम्पशन नहीं है, ये इसका लाइट से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल यूज़ यानी मैनुअल सिस्टम है जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं होना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इसमें कोई नहीं है। उसके बगैर ही ये वो काम करता है जो काम इलेक्ट्रिसिटी से जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसर करते हैं। तो इस प्रयास से क्या लग रहा है, आप लोगों को जागरूक करने में कामयाब होंगे? इससे लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ेगी और साथ-साथ हमारे पास एक बहुत सस्ता सिस्टम डेवलप हो जाएगा जो कि हर एक को इवन गाँव में और शहरों में, इवन ऑफ़िस में, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर भी किसी पानी की या और लिक्विड की ज़रूरत है वहाँ पर आदमी इसको यूज़ कर सकता है। सबसे ज़्यादा पानी का वेस्टेज तो कई जगह होता है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने आरओ सिस्टम्स लगे हुए हैं, हर घर में लगा हुआ है, ऑफ़िस में लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। पानी को क्लीन करने के लिए हम आरओ सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसमें एटलीस्ट 3 टाइम्स पानी हमारा वेस्ट होता है। अगर 1 ग्लास पानी हम निकालते हैं पीने के लिए तो उसमें 2 ग्लास पानी या 1 ग्लास पानी एटलीस्ट यानी डबल टू ट्रिपल पानी हमारा वेस्ट होता है। और वो जो वेस्ट होता है वो पानी इतना गंदा नहीं होता बल्कि वो बहुत क्लीन वाटर होता है और उससे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। जैसे उससे हम घर में सफाई कर सकते हैं, गाड़ियों की क्लीनिंग कर सकते हैं और प्लांट्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स वॉश करने में यूज़ कर सकते हैं, सब्जियां धोने में कर सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं। हालांकि उस पानी को वहाँ तक पहुँचने में नीचे अर्थ के लेवल से हम वहाँ तक उठाते हैं उस पानी को ऊपर, उसमें हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। सारा प्रोसेस हम करते हैं, सारा काम करते हैं उस पानी को वहाँ तक, तो वो पानी जो हम तक पहुँचता है, वेस्ट वाटर जिसको हम फेंकते हैं, वो एक्चुअली हमें किसी कॉस्ट पे मिलता है, वो फ्री में नहीं वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसको वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसको बचाने के लिए यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पानी बचाया जाए, उसको कहीं स्टोर किया जाए और हम इस पर भी काम कर रहे हैं। हमारा एक पेटेंट इस पर भी फाइल किया हुआ है जो कि अब यानी प्रोसेस में है और जब वो आ जाएगा तो हम उसको भी मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने बताया कि पानी को सुरक्षित रखना है, पानी का वेस्ट नहीं करना और पानी की जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसको प्रयोग करें। पानी है तो जीवन है और पानी नहीं होगा तो लोगों को काफ़ी समस्या होगी। हमारा प्रयास लोगों को जागरूक करना है, किसी व्यक्ति पर छींटाकशी करना नहीं। पानी बचाएं, जीवन बचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।